यहाँ जरूर कोई आसपास है। यहाँ जरूर कोई है। हाँ, ये आग, नारियल, केले के छिलके, कौन हो सकता है? वो जो कोई भी है यहाँ वापस जरूर आएगा, इसीलिए हमें यहीं कहीं छुपकर उसका इंतजार करना चाहिए। आइडिया बुरा नहीं है। हम तीनों को एक दूसरे को कवर करते हुए अलग अलग जगहों पर छुप जाना चाहिए। हाँ, और जैसे ही वो आएगा हम सब मिलकर उस पर अटैक कर देंगे। राइट, तो फिर एक काम करते हैं, हम तीनों अलग अलग जगहों पर छुप जाते हैं, ठीक है? भास्कर, तुम उस पेड़ के पीछे और मैं उस चट्टान के पीछे। ठीक है, पहले मैं सामान ले आता हूँ। ओके, चलो चलो। सामान निसार, भास्कर, क्या हुआ? सामान गायब है। मिस्टर नीरज, आपके इन-लॉज ने सुसाइड कमिट किया है या उनका मर्डर हुआ है? इट वॉज सुसाइड। एनआरआई होने के नाते आपको इंडियन पुलिस से कोई शिकायत है? नो कंप्लेंट। लेकिन उनके सुसाइड की वजह क्या है? इसकी वजह है आपकी गवर्नमेंट। वो कैसे मिस्टर नीरज? मेरी वाइफ के पेरेंट्स को उसके कॉम्पनसेशन के लिए कितना ह्यूमिलेट होना पड़ा ये वही जानते हैं, और इसी ह्यूमिलिएशन ने उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। आप किस तरह की ह्यूमिलेशन की बात कर रहे हैं मिस्टर नीरज, जरा खुल के बताइए। आपकी गवर्नमेंट ने उल्टे सीधे कानून बना रखे हैं। ये कानून उनसे इस बात का सबूत मांगते थे कि वे ही उस तानिया के पेरेंट्स हैं जो इल फेरेट AP 106 में मारी गई थी। वे मुझसे इस बात का सबूत मांगते हैं कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। ह्यूमिलेशन नहीं तो और क्या है? आप ही लोग बताइए। हाँ, ये सिस्टम स्टिंक्स। तो क्या आप कॉम्पनसेशन फॉर्मेलिटीज में कमी चाहते हैं? यस। जिस परिवार का सदस्य चला जाता है उसका दुख वो परिवार ही जानता है। मुझसे पूछिए, तानिया को खोकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है, और इस दर्द को लेकर क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी का चक्कर लगा पाऊंगा? इंसान के बदले पैसे की कोई कीमत नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। लेकिन उन पैसों के लिए तो आपकी वाइफ के पेरेंट्स ने अपनी जान दे दी। इसीलिए अब मेरा सरकार से तानिया की मौत का मुआवजा लेना जरूरी हो जाता है। पहले कभी भी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था, नेवर एवर इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तब तक लंदन नहीं जाऊंगा जब तक मुझे तानिया की कॉम्पनसेशन नहीं मिल जाती। एक्सक्यूज मी। अगर आज वो पकड़ा जाता तो समझो हमारा आधा काम हो गया था। वो हरामी साला हमारा सामान लेके भाग गया। समझ में नहीं आ रहा कौन हो सकता है। वो जो कोई भी है बहुत खतरनाक और चालाक आदमी है, और हम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। यही तो प्रॉब्लम की बात है, वो हम पर लगातार नजर रखे हुआ है और हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। अगर ऐसी बात है तो उसको यह भी मालूम है कि हम तीनों यहाँ पर हैं, तो वो हमारे पीछे हमारे साथियों पर हमला कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। हमें तुरंत दौड़ना चाहिए। चलो। बहन जी, क्या हो गया? भाई साहब, ऐसा लगा कि मीनू, निसार, भास्कर हमें आवाजें दे रहे हैं। आपको वहम हुआ होगा, कोई आवाज नहीं दे रहा है। आप सो जाओ, आराम करो, सो जाओ आराम से। हाँ, सो जाओ, सो जाओ।
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। कोई फिक्र ही नहीं है। जिन बच्चों की नर्म कलाइयों में कांज की चूड़ियां भी भारी लगती हैं, वो बेचारी भी वहां पहरा दे रही हैं, और आप लोग चूड़ियां पहनकर आराम से सो रहे हैं। कहीं कोई खतरा है क्या? अरे खतरा तो यहाँ हर वक्त ही रहता है ना। याद नहीं कल की रात कैसे कटी? और यहां से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए गए 3 बच्चे अभी तक लौटे नहीं। तो क्या करें? उठो, जाग कर पहरा दो। और एक बात याद रखो, यहाँ खतरा एक आदमी की जान को नहीं है, सबकी जानों को खतरा। हाथ में मशाल लो और पहरा दो। चलो उठो, और याद रखो आज की रात कोई सोएगा नहीं। हाँ उठो। अरे उठो भाई, तुम लोग पहरा दो, मशाल ले लेना। चलो। वो 3 बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे इस वक्त। कैसे हो विशाल? पापा मैं हाउस कैप्टन बन गया। आज मैंने तुम्हारी मनपसंद की भरमा करेले और मिसी रोटी बनाई है। बुक्स तो पढ़ते हो ना विशाल? आज का पेपर पढ़ा तुम? नहीं। कोई खास खबर? AP 106 में मरने वालों की गिनती अब 255 हो गई है। दो 253 से 255 लोग हो गए। अभी तो ये सिलसिला चल रहा, क्या पता कल शायद 256 लोग हो जाए। अंकल! क्या यहाँ सब ठीक है ना? हाँ यहाँ तो सब ठीक है। तुम बताओ क्या हुआ? हमें रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन एक बात का सबूत मिल गया। यहाँ पर कोई है। कोई है मतलब? लगता तो कोई इंसान ही है आंटी जी। और वो लगातार हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, और जैसे ही मौका देखता है हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो तो हमारा सामान तक ले गए। How did you get hurt? कुछ नहीं, गिर गया था। बच्चों ने इतनी तकलीफें उठाई, लेकिन यहाँ से निकलने का रास्ता फिर भी नहीं मिला। वाहे गुरु, और कितने इम्तिहान लेगा तू? रहम कर, हम सबको अपने अपने घर पहुंचा दे। एक्सक्यूज मी सर। यस। कुछ चेक्स और वाउचर्स पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। हाँ लाइए। यप।
इसमें सिलवासा प्रोजेक्ट के सारे वाउचर्स हैं? Just let me check on that. या प्लीज। हेलो। हाँ रितिका, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। आज लंच का क्या प्रोग्राम है? लंच का प्रोग्राम? मेरा मतलब है तुम मेरे कैबिन में आ रही हो या मैं तुम्हारे कैबिन में आऊँ? भैया आप लंच कर लीजिए। मेरा तो आज फास्ट है। फास्ट? कैसा फास्ट? नॉर्मल ट्यूसडे का फास्ट। ओके। हाँ करो। हाँ सर, ये रहे। ये लीजिए। थैंक यू। मैम बिजी हैं? नो नॉट रियली। कुछ चेक्स पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। आप फाइल रख जाइए, मैं लंच करके साइन कर देती हूँ। नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता था कि आप भी झूठ बोलती हैं। झूठ? मैंने क्या झूठ बोला? यही कि आज आपका फास्ट है। कुलदीप, 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ तू बड़ी चुप है, बड़ी उदास है। नहीं बहन जी, ऐसी कोई गल नहीं है। नहीं, बात तो है। अब तू मुझे बताना ना चाहे तो ये दूसरी बात है। प्रताप से कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं। फिर मेरी वजह से कोई परेशानी तो नहीं? की गल कर रहे हो बहन जी? आपकी वजह से मुझे क्या परेशानी होगी? हालांकि मुझे पता है तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल तेरी बातें मेरे मन नहीं लग रही हैं। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, पर तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक नहीं, खुश रहा कर। इतना अच्छा तेरा घर वाला है, इतना तेरा ख्याल रखता है, इतना मेहनती है, और अब तो वाहिगुरु की कृपा से उसने नई टैक्सी भी ले ली है। और टैक्सी तो तेरे नाम ली है ना? जी बहन जी। लो बताओ, और क्या चाहिए? ऐसा सिर का साईं बड़ी किस्मत वाली औरतों को मिलता है कुलदीप। अभी कुलदीप की बनाया? बड़े टाइम पे आया आप प्रताप जी। आपकी कद काठी और मंजीत की एक सी है। आपके नाप के हिसाब से मैं उसके नाप का अंदाज लगा लूंगी। ये होगी। इसे क्या हुआ है? कुलदीप, क्या हुआ है तुझे? अचानक ऐसे रोने क्यों लग गई है? बोल, क्या हुआ है? कुलदीप, क्यों रो रही है? बता भाई, हैं? बोल, देख, तुझे मेरी कसम, बता क्या हुआ है? बता, बोल, क्या हुआ है? बहन जी, मंजीत जीजा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये आपसे झूठ बोलते रहे आज तक। हम दोनों का प्लेन क्रैश हो गया। वो दोनों मर गए।